तो चलिए बताइए सब लोग, बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर हम लोग फंड देखेंगे तो फंड का प्राइस कितना है, हाईएस्ट प्राइस 71, और अभी फिलहाल यहाँ पे हम लोगों को दिखाई दे रहा है 58 रुपीज। अगर हम लोग एफएमसीजी 20 या फिर निफ्टी 20 मैं एक बार चेक करती हूँ कि एफएमसीजी का भी ऐसा कोई 20 का यानी कि सिक्योर ट्रेड है क्या, पर जो एनएससी में लिस्टेड है, बीएससी में लिस्टेड है, वो स्टॉक जितना ही इम्पोर्टेंट है और सिक्योर है, राइट? तो चलिए हम लोग यहाँ पे और एक यहाँ पे हम लोग क्रॉसिंग देखते हैं। तो दूसरा हम लोग इंडिकेटर यूज करेंगे, वो है 50। कौन सा ये इंडिकेटर हम लोगों को यूज करना है? 50 का। उसका कलर हम लोग ग्रीन रखते हैं। दिख रहा है? जैसे हम लोग निफ्टी में या फिर स्टॉक में 751 या 721 या फिर 2050 का मूविंग एवरेज यूज करते हैं, वैसे ही हम लोग ETF को बाय करने के लिए 50 और 200 का क्रॉस ओवर यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, राइट? तो 200 का जो EMA है वो अगर 50 के मूविंग एवरेज को क्रॉस करके अगर नीचे आ रहा है, राइट, हम लोग यहाँ पे टाइम फ्रेम चेंज करते हैं। थोड़ा सा डेटा रिफ्रेश करते हैं। टू 200 का EMA यहाँ पे हाफ ही दिखा रहे हैं। हम लोग दूसरा IT बीज देखते हैं। IT बीज NSE में लिस्टेड हुआ, ओके। चलिए यहाँ पे सब लोग सेंटेंस लिख के ले लीजिए कि मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर हम लोगों को कैसे यूज करना है। अगर 50 का मूविंग एवरेज, अगर 50 का मूविंग एवरेज 200 के मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा है, तो वो लॉन्ग डिस्टेंस अप ट्रेंड हम लोग कंसीडर करेंगे। लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड, लॉन्ग डिस्टेंस यानी कि ज्यादा से ज्यादा ड्यूरेशन के लिए हम लोग यहाँ पे अप ट्रेंड एक्सपेक्ट करेंगे। अगेन मैं सेंटेंस रिपीट करती हूँ। अगर 50 का मूविंग एवरेज 200 के मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा है, तो हम लोग लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड कंसीडर करेंगे। और क्रॉसिंग पे हम लोगों को बाय करना है। अभी बताइए यहाँ पे क्रॉस ओवर मिल रहा है? चलिए रिप्लाई कीजिए, क्रॉस ओवर मिल रहा है?
आईटी सेक्टर, जिनको जिनको बाइंग करना है, एंट्री करना है, यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। डन, लिखा सब लोगों ने? मैं रिपीट करती हूँ सेंटेंस। 50 का मूविंग एवरेज 200 के मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा है, क्रॉस करके ऊपर आ रहा है, ऐसे भी लिख सकते हैं अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो। क्रॉस करके ऊपर आ रहा है तो वो लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड हम लोग कंसीडर करेंगे, या फिर लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड रहेगा। लिखा निरंजन सर? शेख सर लिखा? डन, ऐसे टाइप कीजिए। ओके, तो हम सबको ईएमए यूज करना है, क्योंकि ईएमए जो है ये ईएमए रिसेंट प्राइस को कंसीडर करता है। अगर हम लोग सिंपल मूविंग एवरेज यूज करेंगे तो सिंपल मूविंग एवरेज पिछले प्राइस का एवरेज करता है, तो इससे अच्छा हम लोग यहाँ पे ईएमए यूज करेंगे, राइट? सपोर्ट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे टारगेट डिसाइड करेंगे, या फिर सपोर्ट हम लोग क्यों डिसाइड करेंगे? तो यहाँ पे और क्वांटिटी बाइंग करने के लिए आपको यहाँ पे जैसे ही मार्केट सपोर्ट लेवल पे आ जाएगा, आपको कुछ और क्वांटिटी बाय करनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी आपने 42 पे बाय किया, राइट? तो 42 पे बाय किया है और मार्केट इन केस वो 35 पे आ रहा है, तो 35 पे आ रहा है तो हम लोग सेल करेंगे क्या? चलिए रिप्लाई कीजिए, क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे? सेल करेंगे। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे? एवरेज करेंगे, राइट? एवरेज करेंगे या फिर और क्वांटिटी हम लोग बाय करेंगे, क्योंकि माइंड हमारा कल क्या हो चुका है, ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे सेफ क्वांटिटी बाय कर रहे हैं, सेफ स्टॉक हम लोग यहाँ पे बाय कर रहे हैं, राइट? टारगेट के लिए हम लोग क्या डिसाइड करेंगे? टारगेट के लिए हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस डिसाइड करेंगे कि कौन सी लेवल तक मार्केट जो है या फिर ईटीएफ जो है ये ऊपर की तरफ जा सकता है। तो चलिए यहाँ पे अगर यहाँ पे जो भी ईटीएफ है, जो भी फंड है, वो अगर रेजिस्टेंस लेवल पे आ रहा है तो हम लोगों को कौन सा एक्शन लेना है? यहाँ पे हम लोगों को कौन सा एक्शन लेना है? बाय करना है कि सेल करना है? बताइए सब लोग। ग्रेट, सेल करना है। सेल क्यों करना है? क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है। और बाय कब करना है? और हम लोग यहाँ पे बाय कब करेंगे? तो जब यहाँ पे जो भी ईटीएफ है, जो भी फंड है, ये सपोर्ट लेवल पे आ जाएगा या फिर बॉटम लेवल पे आ जाएगा, तब हम लोग इसको सेल कर देंगे, सॉरी बाय करेंगे, राइट? यानी कि 42 पे हमारा रहेगा फर्स्ट एंट्री। क्यों फर्स्ट एंट्री हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे क्रॉस ओवर हो रहा है, यहाँ पे क्रॉस हो रहा है। हाँ, अगर आप सपोर्ट लेवल देखते तो ऑब्वियसली अगर 35 पे आज आते हुए अगर आप देखते तो आप वहां पे और क्वांटिटी खरीद पाते, राइट?
तो 42 पे हमारा रहेगा फर्स्ट एंट्री और सेकेंड एंट्री रहेगा 35 पे, क्योंकि क्रॉस ओवर हो रहा है तो 32 से यहाँ पे अपग्रेड ही हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, लॉन्ग टर्म अपग्रेड अगर यहाँ पे क्रॉस ओवर हो जाता है तो। क्लियर हो चुकी है ये स्ट्रेटेजी सबके लिए? सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे यूज करना है, प्लस हम लोगों को ईएमए कैसे यूज करना है। ओके ग्रेट। ये चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे, और नेक्स्ट स्ट्रेटेजी हम लोग यहाँ पे देखेंगे आरएसआई, राइट। अभी आरएसआई से हम लोग ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो फंड है ये फंड ओवरबॉट हो चुका है या फिर ओवरसोल्ड हो चुका है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोग बाइंग कर रहे हैं या फिर ज्यादा से ज्यादा लोग सेलिंग कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इंडिकेटर ऐड करते हैं आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अभी आरएसआई का जो स्केल है, ये स्केल हम लोगों को कैसे अपडेट करना है, कैसे उसका जो सेटिंग है ये सेटिंग चेंज करना है। तो सबसे पहले माइंड में फिक्स रखना है कि आरएसआई ये हम लोगों को क्या इंडिकेट करता है। तो एक तो स्टॉक ओवरसोल्ड हो चुका है या फिर ओवरबॉट हो चुका है, यानी कि उसमें ज्यादा से ज्यादा करेक्शन है, सेलिंग हो रहा है या फिर वहां पे बाइंग हो रही है। तो ये हम लोग कैसे यूज करें? तो सबसे पहले हम लोगों को 1 डे का टाइम फ्रेम यूज करना है, क्योंकि हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए काम कर रहे हैं। आरएसआई का जो सेटिंग है, ये सेटिंग हम लोगों को 70 और 30 अपडेट करना है। यस, तो 70 और 30 देख रहे हैं। यहाँ पे येलो कलर का जो है यहाँ पे मैं रेड करती हूँ ताकि वो और क्लियर दिख जाए। और ये ठीक है, तो हम लोगों को 70 और 30 जो ऑलरेडी यहाँ पे डिसाइडेड है, और आरएसआई का जो लेंथ है वो हम लोगों को 14, यहाँ पे ज्यादा कुछ हम लोगों को अपडेट करने की जरूरत नहीं है, हम लोगों को सिर्फ आरएसआई को ऐड करना है। अभी हम लोगों को कैसे यूज करना है, राइट। तो अगर आरएसआई यहाँ पे हम लोगों को एक फिक्स अमाउंट दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे अभी कौन सा अमाउंट दिखाई दे रहा है, दो लाइंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एक है 63 और दूसरा है 65, राइट। अगर ये लाइन 70 के ऊपर जा रही है, यहाँ पे जो 70 का लाइन है उसके ऊपर जा रहा है, यानी कि आरएसआई अगर 70 से ज्यादा हो तो हम लोग क्या कंसीडर करेंगे कि ओवरबॉट हो चुका है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा बाइंग हो चुका है। अभी इसमें करेक्शन आ जाएगा, यानी कि इसमें डाउन ट्रेंड आ जाएगा, राइट। अगर यहाँ पे 70 के ऊपर चला गया तो सब लोग लिख के ले लीजिए। अगर आरएसआई ये 70 से ज्यादा होगा, इस ग्रेटर देन 70 से ज्यादा होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, करेक्शन आ सकता है, यानी कि सेलिंग आ सकती है।
लिखा सब लोगों ने? डन। ओके। और अगर वो 30 के नीचे आ रहा है, ये जो 30 का लाइन है, यानी कि हम लोग जो बॉटम का लाइन देख रहे हैं, अगर वो 30 के नीचे आ रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ से वो बाउंस हो सकता है। यानी कि यहाँ पे कौन सा ट्रेंड हो सकता है? अप ट्रेंड। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 30 के नीचे आया है 23, 25, तो क्या हो गया यहाँ पे? बाउंस। आ गया है अप ट्रेंड में। इवन यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 30 के आसपास आ चुका है। अगर हम लोग यहाँ पे भी एंट्री लेते तो देखिए, तो अगर 30 के नीचे आ गया है तो इसका मतलब है कि वो ओवरसोल्ड हो चुका है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा सेल हो चुका है। यहाँ से बाउंस बैक होगा, अप ट्रेंड होगा। और अगर वो 70 के ऊपर आ चुका है तो हम लोग कहेंगे यहाँ पे ओवरबॉट हो चुका है, यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे डाउन साइड आएगा। यस, क्लियर हो चुका है सबके लिए आरएसआई कैसे यूज करना है? तो दोनों भी मेथड सिंपल है, जो हम लोग ऑलरेडी इक्विटी में यूज करते हैं। आप आरएसआई को भी यूज करके देख सकते हैं। डन, लिखा सब लोगों ने? चलिए रिप्लाई कीजिए। क्लियर हो चुका है दोनों भी मेथड? दोनों मेथड हम लोग लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं, और दोनों भी मेथड बहुत अच्छी तरह से वर्क करते हैं। चलिए, अभी जो इंट्राडे ट्रेडिंग, यानी कि जो ट्रेडिंग करना चाहते, उनके लिए हम लोग कैसे वर्क करें? यस, तो ट्रेडिंग के लिए अगर आपको ईटीएफ में ट्रेडिंग करना है तो हम लोग यहाँ पे इंडिकेटर यूज करेंगे, वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑलरेडी यहाँ पे ऐड है। मैं एक को रिमूव करती हूँ, ठीक है। अभी हम लोगों को वॉल्यूम कैसे यूज करना है, अभी ट्रेडिंग करना है तो कौन सा टाइम फ्रेम हम लोग यूज करेंगे, बताइए सब लोग। कौन सा टाइम फ्रेम हम लोग यूज करेंगे? 1 डे का, राइट? ओके ग्रेट, याद है सबको? यस, 15 मिनट्स का हम लोग यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए कौन सा टाइम फ्रेम यूज करेंगे, तो वो है 15 मिनट्स का। 3 दिन लगातार मार्केट क्या चल रहा है? कंप्लीट साइडवेज। तो ईटीएफ क्या चलेगा? ईटीएफ भी साइडवेज ही रहेगा। देख रहे हैं सब लोग साइडवेज? ओके,
तो चलिए हम लोगों को वॉल्यूम कैसे यूज करना है। वॉल्यूम हम लोगों को क्या इंडिकेट करता है, तो कितने शेयर्स में यहाँ पे कितने शेयर्स में ट्रेड हो रही है। जैसे हम लोग इक्विटी में वॉल्यूम देखते हैं, तो इक्विटी में वॉल्यूम का मतलब क्या है, नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो यहाँ पे भी अगर हम लोग देखेंगे तो जो भी ETF में बाय करते हैं वो है क्वांटिटी। तो कितनी क्वांटिटी में बाइंग सेलिंग हो रहा है, ये हम लोगों को यहाँ पे वॉल्यूम इंडिकेट करता है। तो अगर वॉल्यूम जो है ये वॉल्यूम बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई रनिंग कैंडल बन रही है और आप यहाँ पे वॉल्यूम देख रहे हैं, तो वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉटम पे जैसे ही हम लोग कैंडल बनती है आपको यहाँ पे वॉल्यूम दिखाई देता है, राइट। या फिर अगर आप कर्सर रखेंगे तो आपको यहाँ पे वॉल्यूम दिखेगा, और रनिंग कैंडल पे वॉल्यूम हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं सब लोग। तो अगर यहाँ पे वॉल्यूम जो है ये वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो ट्रेंड है ये ट्रेंड स्ट्रॉन्ग बन रहा है, यानी कि यहाँ पे बाइंग हो रही है। और अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ पे जो भी वॉल्यूम है ये वॉल्यूम घट रहा है, सेलिंग यहाँ पे हो रही है। यस, तो वॉल्यूम हम लोग कैसे इंडिकेट करेंगे, तो लिख के ले लीजिए सब लोग। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है और ETF का प्राइस भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है और ETF का प्राइस भी बढ़ रहा है, दोनों भी कंडीशन ट्रू हो रही है। यहाँ पे 42 का 43 हो रहा है, 44 हो रहा है, और ये जो वॉल्यूम है ये वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। तो जो ट्रेड है ये ट्रेड स्ट्रॉन्ग बन रहा है। जो ट्रेड है ये ट्रेड स्ट्रॉन्ग बन रहा है। यस, चलिए रिप्लाई कीजिए, लिखा सब लोगों ने। अभी एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे हम लोग कैंडल देख रहे हैं, तो कैंडल का प्राइस बढ़ रहा है प्लस साथ में यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जो ट्रेड है ये ट्रेड स्ट्रॉन्ग बन रहा है। यानी कि अप ट्रेड, हम लोग मार्केट में अप ट्रेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अगेन सेंटेंस रिपीट करती हूँ, ETF का प्राइस बढ़ रहा है प्लस वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो मार्केट को हम लोग अप ट्रेंड, मार्केट को यानी कि ETF को हम लोग अप ट्रेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लिखा सब लोगों ने, डन।
आप वोलेटिलिटी देख सकते हैं कितना है। ETF में वोलेटिलिटी है क्या? ऑलरेडी कल हम लोगों ने डिस्कस किया कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि ETF में भी इस तरह से ट्रेडिंग किया जा सकता है, राइट? तो वोलेटिलिटी यहाँ पे नहीं है, क्योंकि हम लोग किस पे फोकस करते हैं? एक तो स्टॉक पे फोकस करते हैं या फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी, जो भी डेरिवेटिव मार्केट है, ये डेरिवेटिव मार्केट को हम लोग देखते हैं। तो डेरिवेटिव मार्केट को देखते हैं या इसकी वजह से यहाँ पे जो भी ETFs होते हैं, ये ETF में ज्यादा लोग अवेयर नहीं है। दूसरा रीजन ये है कि ETF जो है ये फंड बहुत सारे कंपनी है। अभी आपने सिर्फ निफ्टी का ही देखा, तो बहुत सारे कंपनी है जो निफ्टी को फॉलो करते हैं। बहुत सारे फंड्स ऐसे हैं कि जो निफ्टी को फॉलो करते हैं, राइट? तो हम लोग कौन से फंड में काम करें? पॉसिबल ही नहीं है कोई एक फंड डिसाइड करना। मैं एक फंड में काम कर रही हूँ, आप दूसरे ही फंड में काम कर रहे हैं, कोई तीसरा तीसरे ही फंड में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे फंड पे अभी हम लोग जैसे निफ्टी में काम करते हैं, तो निफ्टी एक ही है, तो हमारे लिए एनालिसिस करने के लिए आसानी होती है, राइट? हम लोग एनालिसिस करते हैं या फिर सब लोग निफ्टी में वर्क करते हैं, तो वोलेटिलिटी बढ़ती है। पर यहाँ पे तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे फंड अलग अलग है, अलग अलग फंड में अलग अलग हम लोग यहाँ पे वोलेटिलिटी देख सकते हैं, ठीक है? तो दो रीजन है। हाँ, एक बार अगर इसमें भी अवेयरनेस हो जाए, लोगों को पता चल जाए, तो इसमें भी हम लोगों को इसमें भी हम लोग अच्छी तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिख के ले लिया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम हम लोगों को यूज करना है। वॉल्यूम बढ़ रहा है प्लस ETF का प्राइस बढ़ रहा है, तो मार्केट में या फिर ETF में अप ट्रेंड आ जाएगा। लिखा सब लोगों ने? डन। अगर ETF का प्राइस बढ़ रहा है और वॉल्यूम घट रहा है, अभी सेकेंड पॉसिबिलिटी, ETF का प्राइस बढ़ रहा है और वॉल्यूम घट रहा है, तो क्या होगा? ट्रेड बेरिश होगा, क्योंकि वॉल्यूम घट रहा है। इसका मतलब क्या है कि सेलिंग हो रही है। इसका मतलब क्या है? सेलिंग हो रही है। डन। लिखा सब लोगों ने? तो प्राइस, यहाँ पे हम लोगों को रूल क्या फॉलो करना है? प्राइस प्लस वॉल्यूम, प्राइस प्लस वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा? ट्रेड या फिर मार्केट में स्ट्रेंथ होगी। प्राइस प्लस वॉल्यूम इज इक्वल टू, हम लोगों को रूल क्या फॉलो करना है? मार्केट में स्ट्रेंथ होगी,
प्राइस बढ़ना चाहिए, वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, यानी कि अप ट्रेंड होगा, प्राइस बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, तो मार्केट में डाउन या फिर ETF में डाउन ट्रेंड होगा। हाँ, अगर प्राइस भी कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, तो ऑब्वियसली बियरिश ट्रेंड ही होगा, राइट। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि फंड का प्राइस भी बढ़ना चाहिए प्लस वॉल्यूम भी बढ़ना चाहिए। डन, लिखा सब लोगों ने? ओके, क्लियर हो चुका है सबके लिए? अभी हम लोगों ने क्या देखा था? अभी हम लोगों ने क्या देखा था? अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है और स्टॉक का या फिर ETF का प्राइस बढ़ रहा है, तो हम लोग एक अप ट्रेंड एक्सपेक्ट करेंगे ट्रेडिंग के लिए। और अगर वॉल्यूम कम हो रहा है और प्राइस बढ़ रहा है, तो हम लोग डाउन ट्रेंड एक्सपेक्ट करेंगे, यानी कि सेलिंग हो रहा है, राइट। सेलिंग हो रहा है, इसके लिए तो वॉल्यूम का मतलब क्या है? नंबर ऑफ क्वांटिटी, कि कितने बायर्स है, कितने सेलर है। क्लियर हो चुका है अंकुश सर? मैम, रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल हो जाएगी, आप रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। हम लोगों ने फॉर्मूला लिख के ले लिया है, तो एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप जो भी रिकॉर्डिंग है देख के फॉर्मूला लिख के ले सकते हैं। ओके, हम लोगों ने एंट्री देखा है, एंट्री एग्जिट, कब बाय करना है, कब सेल करना है, ये सीखा है। ओके, तो चलिए हम लोगों को अभी एप्लीकेशन में फंड कहाँ पे देखना है वो हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है। तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। चेक कीजिए, स्क्रीन सबके लिए विजिबल है? स्क्रीन सबके लिए विजिबल है, चेक कीजिए। एक मिनट, मैं लॉग इन करती हूँ।
1 मिनट होल्ड कीजिए, मैं यहाँ पे लॉग इन करती हूँ। ओके, चेक कीजिए स्क्रीन। ओके, तो जितने भी फंड्स हम लोगों ने देखे हैं, वो फंड्स हम लोग यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी जिनको जिनको आईटी में इन्वेस्ट करना है, राइट? तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? आईटी बीज आ गया यहाँ पे, आईटी बीज से रिलेटेड एनएससी और बीएससी। सिंपल हम लोगों ने यहाँ पे सर्च किया है आईटी बीज, वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए। कितना प्राइस चल रहा है बताइए सब लोग, प्राइस कितना चल रहा है? 42.73। आप इसका चार्ट भी देख सकते हैं, जैसे हम लोग स्टॉक का चार्ट देखते हैं, निफ्टी का चार्ट देखते हैं, तो सेम चार्ट जैसे अभी हम लोग investing.com वेबसाइट पे देख रहे थे। ट्रेडिंग के लिए आप VWAP भी यूज कर सकते हैं, प्लस जो अभी हम लोगों ने वॉल्यूम की स्ट्रेटेजी देखी वो भी आप यूज कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए काम करना है तो 1 डे का टाइम फ्रेम आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, राइट? तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे ETF के फंड्स देख सकते हैं। अभी बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है, अगर आपको और एग्जांपल देखने हैं तो और एग्जांपल देखते हैं। FMCG आ गया यहाँ पे, FMCG ETF इक्विटी, NSE BSE। हम लोग किसको प्रेफरेंस देते हैं? NSE को। जिनको जिनको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, गोल्ड बीज आ गया यहाँ पे, गोल्ड के ETF NSE। जिनको जिनको सिल्वर में काम करना है, सिल्वर बाय करना है, सिल्वर बीज आ गया यहाँ पे NSE। तो ये सारे क्या है? ETFs है। इस तरह से आप हर सेक्टर वाइज ETF को भी देख सकते हैं। अभी बाइंग कैसे करना है? गोल्ड बीज का प्राइस देखिए 113। लास्ट ईयर अगर आप बाय करते तो 50-60 रुपए का बाइंग है उसका। चलिए हम लोग इसको बाय करते हैं। अभी यहाँ पे हम लोगों को क्या मेंशन करना है? क्वांटिटी। आपको कितनी क्वांटिटी खरीदनी है, तो जो भी क्वांटिटी आपको खरीदनी है क्वांटिटी मेंशन कीजिए। यहाँ पे आपको प्राइस मेंशन करना है,
लिमिट प्राइस है तो लिमिट प्राइस, मार्केट प्राइस है तो मार्केट प्राइस। सीएनसी यानी कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए सीएनसी, इंट्राडे के लिए बाय करना है तो एमआईएस। इवन यहाँ पे हम लोग सीओ और बीओ भी यूज कर सकते हैं, ब्रैकेट ऑर्डर, कवर ऑर्डर, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो। लिमिट प्राइस यानी कि अगर आपको प्राइस मेंशन करना है तो हम लोग लिमिट प्राइस लगाते हैं। आपको ऑन द स्पॉट बाय करना है तो आप मार्केट प्राइस पे टिक कर सकते हैं, राइट। तो जैसे ही मार्केट प्राइस पे टिक करेंगे, जो भी मार्केट में प्राइस होगा उससे आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं, उस प्राइस पे आप बाय कर सकते हैं। एसएल लगाने के लिए सेम एसएल का ऑप्शन, यानी कि जैसे हम लोग स्टॉक पे काम करते हैं, सेम ऐसे ऑप्शंस हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। वैलिडिटी डे, यस, तो डे वैलिडिटी हम लोगों को यूज करनी है। यहाँ पे हम लोगों को सिलेक्ट क्या करना है, डे। तो चलिए सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्या क्या यूज करना है, क्वांटिटी, प्राइस, सीएनसी या फिर एमआईएस, लिमिट प्राइस, मार्केट प्राइस और एसएल। ये तीनों में से कोई भी ऑप्शंस आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और वैलिडिटी और बाय बटन पे हम लोगों को क्लिक करना है। डन। स्क्रीनशॉट लिया सब लोगों ने? ओके। अभी ऐसे ही जैसे हम लोग सीएनसी में बाय कर रहे हैं तो हमारे होल्डिंग में दिख जाएंगे। तो होल्डिंग में जैसे हम लोग स्टॉक को सेल करते हैं तो सेलिंग का भी सेम प्रोसीजर रहेगा, जैसे हम लोग स्टॉक को सेल करते हैं वैसे। फॉर एग्जाम्पल इस पे क्लिक कीजिए, एग्जिट बटन पे क्लिक करना है, तो जो ऑप्शन अभी हम लोगों ने बाइंग के लिए देखा है वही ऑप्शंस हम लोग हमारे लिए सेलिंग के लिए भी आते हैं। तो अगेन आपके पास कितनी क्वांटिटी है, कितने क्वांटिटी सेल करना चाहते, कितने प्राइस पे सेल करना चाहते। अभी यहाँ पे एमआईएस तो नहीं आएगा, राइट। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए खरीदे हैं तो सीएनसी में सेल करेंगे, और अगर इंट्राडे में खरीदे हैं तो एमआईएस में सेल करेंगे। लिमिट, मार्केट और एसएल, अगर आप एमआईएस में सेल कर रहे, इसका मतलब हम लोग इसमें शॉर्ट सेल भी कर सकते हैं, यानी कि सेल टू बाय। तो शॉर्ट सेल कर रहे तो यहाँ पे आप एमआईएस या फिर अगर बाय कर रहे तो सेलिंग के लिए एसएल, तो ये ऑप्शंस हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो जो प्रोसीजर हम लोग यहाँ पे बाइंग के लिए देखते हैं या फिर स्टॉक के लिए देखते हैं, डेरिवेटिव के लिए देखते हैं, सेम प्रोसीजर हम लोग ईटीएफ के लिए भी यूज करेंगे। यस, यानी कि बाय करना, सेल करना, स्टॉप लॉस लगाना, टारगेट लगाना, सेम हम लोग यहाँ पे जो मेथड है बाइंग सेलिंग का वो हम लोग एज अ स्टॉक जैसे कर सकते हैं। क्लियर हो चुका है? सबके लिए क्लियर हो चुका है? रिप्लाई कीजिए। ये ईटीएफ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग। अभी एज अ कंपनी जैसे अगर आपको सर्च करना है तो जो भी कंपनी, फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, देख रहे म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई ईटीएफ आ गए यहाँ पे। तो अगर आपको पर्टिकुलर
ETF का नाम पता है, आप सर्च कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। सेल करना है तो आप मार्केट प्राइस पे सेल कर सकते हैं या फिर लिमिट प्राइस पे सेल कर सकते हैं, पर जो भी आप ऑर्डर लगाएंगे वो उस दिन तक का वैलिड रहेगा। आप क्योंकि हम लोग डे वैलिडिटी लगाते हैं, तो आज अगर आपका सेलिंग का ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो नेक्स्ट डे आपको दूसरा ऑर्डर लगाना पड़ता है कि इस प्राइस पे आने के बाद सेल हो जाए। SBI ETF गोल्ड मिल गया अतुल सर। तो अगर आपको पर्टिकुलर कंपनी पता है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। इंट्राडे के लिए यहाँ पे हम लोग कौन सा इंडिकेटर यूज करेंगे, एक तो वॉल्यूम, या फिर अगर आप डेरिवेटिव में VWAP को ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं तो VWAP भी यूज कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम यूज कीजिए, जो अभी हम लोगों ने स्ट्रेटजी डिस्कस की थी वो वाली। ओके यस, तो क्लियर हो गया आज का सेशन सबके लिए? किसी को कोई डाउट्स? जो लेट ज्वाइन हो गए हैं वो यहाँ पे रिकॉर्डिंग मांग सकते हैं, रिकॉर्डिंग देखिए। आज हम लोगों ने एंट्री, एग्जिट या फिर स्ट्रेटजी देखा है, लिख के भी ले लिया है नोट्स, तो आप रिकॉर्डिंग देख के वो राइट डाउन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए फिर हम लोग आज का जो सेशन है, ये आज का सेशन फिर यही स्टॉप करते हैं। कल कलीम सर आपका सेशन लेंगे, कल भी रहेगा 8 बजे सेशन। तो जो अपडेट्स है ये अपडेट्स आपके ग्रुप में आ जाएंगे। यस, तो चलिए हम लोग आज का सेशन यही स्टॉप करते हैं, वाइंड अप करते हैं। गुड नाइट ऑल, थैंक यू ऑल, गुड नाइट।